महागठबंधन से मतलब मुन्ना तिवारी का अगर टिकट मिलेगा तो हम लोग इनको बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं देंगे। जीत नहीं पाएंगे सब यही बोले। और मुन्ना तिवारी को हम लोग 2 बार वोट दिए, लेकिन 2 बार में 1 बार हमारे गांव के लिए कोई विकास लेकर नहीं आए कि हाँ ये विकास करना है, ज़मीन दीजिए चाहे जगह दीजिए, मिलकर करवा दिया जाए। कुछ नहीं हुआ हमारे गाँव में। मुन्ना तिवारी का नाम सुनकर सर हमारे गांव को लोग चिढ़ते हैं, बूढ़े से लेकर जवान तक। सर जो विधानसभा में एक बार चेहरा दिखाने के लिए सारीपुर में आए नहीं है। मुन्ना तिवारी कौन? जी जानते हैं, बदनसीबी से 10 साल भोग रहे हैं उनको। नहीं, विकास कुछ नहीं हुआ। अब की बार भी आएंगे तो जीतेंगे? नहीं, कोई चांस नहीं है अभी। जीतने का कोई चांस नहीं। 5 साल पहले आए थे वोट लेने के लिए, वोट लेकर के चले गए यहाँ से, वादा करके गए 4 ठो वादा, लेकिन आज तक इस पर कोई काम नहीं करवाए। मुन्ना तिवारी तो अब जीतबे नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे गांव अभी जो बाढ़ आया है गांव में, एक बार भी घूमने नहीं आए। और रोड का हालत एकदम जर्जर है, हरौली से लेकर जो पुराना कचहरी है वहाँ तक रोड एकदम जर्जर हालत में है। मगर जब से विधायक मुन्ना तिवारी बने हैं यहाँ 10 बरस के दिन में आज तक कभी पैर कदम नहीं डाले हैं। एक बार आए थे तो कितने लोग मतलब जो ना बोलने के लिए तो बोले, तब पर भी उनको मतलब शर्म नहीं आया कि हम मतलब हाँ सारीपुर बस्ती में चले कि नहीं चले। की बार हम लोग बदला, अगर टिकट मिलेगा तो विरोध होगा, हम लोग वोट नहीं देंगे उनको। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, नेता गुलाम होता है। अगर हम गुलाम होते तो हम उनके दरवाजे पे जाते, और वो मेरा गुलाम है तो 10 साल में वोट मांगने के लिए मेरे, यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र की। इस बार चुनाव में उनका हार तय है, अगर टिकट मिलता है तो। हाँ, इस बार हार तय है। वो 10 बरिस में कुछ काम नहीं है, सारीपुर गाँव में कुछ काम नहीं किए हैं। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही जिले के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में संभावित प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंक दी है और वह जनता के बीच जाकर यह बता रहे हैं कि पिछले विधायकों का कार्यकाल बेहतर नहीं रहा है। बक्सर सदर विधानसभा क्षेत्र में भी तमाम पार्टियों के अलग अलग संभावित प्रत्याशी अपने पोस्टरों से नगर को पाट चुके हैं। कई संभावित प्रत्याशी जो जनसंपर्क में लगे हुए हैं, उनका यह दावा है कि सदर विधायक संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी ने जनता के लिए कुछ भी नहीं किया। पिछले 2 बार से विधायक रहने के बावजूद वह जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके हैं। जनता का मिजाज जानने के लिए हमने भी अब जनता के बीच पहुंचकर उनसे संवाद करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले हम जिला मुख्यालय के समीप स्थित सारीपुर मोहल्ले में पहुंचे। यहाँ एक बड़ी मुस्लिम आबादी भी है और माना जाता है कि महागठबंधन से कांग्रेस के प्रत्याशी होने की वजह से सदर विधायक संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी को पिछले 2 बार जिताने में इस आबादी और इस क्षेत्र के लोगों ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह भी माना जाता है कि ये वोटर्स वो वोटर हैं जो महागठबंधन छोड़कर कहीं और नहीं जा सकते। हम जब इनके बीच पहुंचे तो इन्होंने बताया कि सदर विधायक संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी को उन्होंने वोट तो किया था, लेकिन वोट लेने के बाद विधायक यहाँ झांकने भी नहीं आते। उनका यह कहना है कि ऐसे में इस बार सदर विधायक संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी के विरुद्ध यहाँ लोगों में आक्रोश है, और अगर महागठबंधन अथवा कांग्रेस पार्टी उनका टिकट काट कर किसी और को नहीं देती तो जनता उनका भारी विरोध करेगी। स्थानीय स्तर पर जनता ने कई समस्याओं को गिनाया और कहा कि सदर विधायक संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी से जब उन समस्याओं के बारे में कहा जाता है तो वह उन पर ध्यान तक नहीं देते, जबकि जनता को उनसे काफ़ी उम्मीद थी। ऐसे में इस विरोध का खामियाजा वो भुगतेंगे और इस बार वह चुनाव में आते हैं तो जीत नहीं पाएंगे। आपके यहाँ के विधायक जो है उनका नाम जानते हैं क्या आप? मुन्ना तिवारी। मुन्ना तिवारी जी, कितने दिनों से विधायक? ये दो मरदा है ना, 2 बार 10 साल हो गया। 2 बार। आप लोगों ने वोट तो दिया होगा? हम लोग वोट से जीते हैं, लेकिन अब की मरतबा उनको वोट नहीं देना है। गांव में आज तक 10 साल में एक मरतबा नहीं आए घूमने के लिए, पूरे गांव उनके विरोध में खड़ा है। हाँ, सारीपुर में नहीं आया? नहीं सारीपुर नहीं है। आज तक कोई काम दिखलाते सारीपुर में काम दिए होंगे। वोट मांगने के लिए 10 मरतबा आए, 1 मरतबा चानस दीजिए, 1 मरतबा चानस दीजिए, लेकिन चानस देने का मतलब है कि कोई ऐसा काम ही नहीं हुआ सारीपुर में, आज तक सारीपुर में झांकने आए हैं। वो तो बहुत कॉन्फिडेंस में है कि भाई महागठबंधन के वोटर हैं आप लोग। कोई गठबंधन हो, महागठबंधन से मतलब मुन्ना तिवारी का अगर टिकट मिलेगा तो हम लोग इनको बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं देंगे। क्या नाम? बाकी मोहम्मद आरिफ खान।
मगर जब से विधायक मुन्ना तिवारी बने हैं यहाँ 10 बरस के दिन में आज तक कभी पैर कदम नहीं डाले हैं। एक बार आए थे तो कितने लोग मतलब जो ना बोलने के लिए तो बोले, तब पर भी उनको मतलब शर्म नहीं आया कि हम मतलब हाँ सारिमपुर बस्ती में चले कि नहीं चले। एक बार नहीं आए। उधर के निचले इलाकों में आ गया होगा आपके जी, तो देखने नहीं आए विधायक जी अभी तक? कभी नहीं, अभी झांकी मारने नहीं आए हैं। देखने के लिए क्या बात है भैया, अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। तो क्या लगता है कि गलती हो गया क्या उनको जिता के? पानी में इतना हिल के पानी बरसता है तो यहाँ लोग जाते हैं। यहाँ से आप पुल के अंदर घुस लीजिए, देखिए चल के आप, मगर एक बार नहीं आते हैं कि कम से कम इतना ऊंचा करवा दे, चाहे कुछ करवा दे, चाहे लाइट भरवा दे। 10 बरस में पुल से लेकर चौक विधायक जी तो मानते हैं, कहते हैं कि हम दिन भर सर्किट हाउस में बैठे रहते हैं। सर तो वही उनका ड्यूटी है, तो कहाँ बैठेंगे? सारीपुर से कोई मतलब थोड़े है। सारीपुर वोट दे दिए लोग, बस काम खत्म, और कोई मतलब नहीं है भैया। आपका नाम? मोहम्मद इमामुद्दीन अंसारी। गांव जिताएगा तो कम से कम आके मिलना चाहिए, देखना चाहिए कि हम क्या कमी बैठी है, बोलो हमको, ऐसा बोलना चाहिए ना। 2 बार के विधायक हैं, 10 साल हाँ, रहे हैं वो। कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किया 10 साल में। किसी से पूछिए, सब यही बात बोलेगा। तो अब की बार पार्टी का टिकट देती है उनको तो वो नहीं जीत नहीं पाएंगे, जीत नहीं पाएंगे। सब यही बोलेगा। आपका नाम? मोहम्मद वकील खां। मुन्ना तिवारी एक नकारात्मक सोच है। मुन्ना तिवारी तो अब जीत पे नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे गाँव अभी जो बाढ़ आया है गांव में, एक बार भी घूमने नहीं आए। और रोड का हालत एकदम जर्जर है। अरौली से लेकर जो पुराना कचहरी है वहाँ तक रोड एकदम जर्जर हालत में है। लेकिन एक बार भी मुन्ना तिवारी इस गांव में, शुरू में जब विधायक हुए वो 2 बार हो गए, दोनों बार में वो आए थे मदरसा के पास कि पहले काम होगा मेरे अगर कार्यकाल में, तो सबसे पहले यही होगा सारिमपुर, बल्कि सारिमपुर में। लेकिन एक बार भी वो आदमी, एक बार भी विधायक जी घूमने नहीं आए हमारे। आज तक कोई भी रोड नहीं बनवाया है सारिमपुर में, नहीं, कभी नहीं, नेवर। आपका नाम? मेरा नाम सैमुद्दीन अंसारी पड़ेगा। हम लोग इस गांव में बहुत मतलब लग रहा है कि हम लोग गांव से निकलने का कोई आज तक रोड नहीं बना भैया। हम लोग बहुत दिक्कत में है। हमारा स्कूल देख लीजिए, सारे जगह में छोटा छोटा बस्ती जो है वहाँ इंटर तक कॉलेज हो गया है, लेकिन हमारे गांव में इंटर कॉलेज नहीं किया गया। हमारे बेटी बहन उतना दूर जाती है, उसमें भी नाम लिखवाने के लिए जाता है तो कोई कहता है भूमियारी में जाइए, कोई कहता है यहाँ जाइए, कोई कहता है जाँच हो जाइए। हम लोग का बहुत दिक्कत है। और मुन्ना तिवारी को हम लोग 2 बार वोट दिए, लेकिन 2 बार में एक बार हमारे गांव के लिए कोई विकास लेकर नहीं आए कि हाँ ये विकास करना है, ज़मीन दीजिए चाहे जगह दीजिए, मिलकर करवा दिया जाए। कुछ नहीं हुआ हमारे गांव में। आप लोग की बात सुनते हैं कि नहीं? नहीं सुनते हैं हम लोग का, इसलिए हम लोग मुस्लिम है ना, हम लोग को ज़्यादा कोई नहीं सुनेगा। बात तो यही है। मैंने तो आप तो उनके वोटर है ना। ना वोटर देखिए, हम लोग किसी के गुलाम नहीं है। हम लोग किसी के गुलाम नहीं है। हम लोग वोट उसी को देंगे जो हमारा गांव का अच्छा विकास करेगा, जो हमारे गांव में शिक्षा बढ़िया लाएगा, उसी को हम लोग वोट देंगे। हम लोग किसी का गुलाम नहीं है कि फलाना है तो उनको मुंह देख के वोट दे देंगे। हम लोग नहीं देंगे। हम लोग नहीं तो आएंगे तो यहाँ से उल्टा पैर लेके जाएंगे। यहाँ से नहीं होगा, यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ काम कीजिए। आपको वोट दिया जाता है काम कराने के लिए ना, तो काम कीजिए, वोट लीजिए। तो काम में विकास ही नहीं होगा तो हम लोग वोट देके क्या करेंगे बताइए। राजू खान। मुन्ना तिवारी कौन? जी जानते हैं, बदनसीबी से 10 साल भोग रहे हैं उनको। अच्छा, विधायक हैं? विधायक हैं। जिस रास्ते क्यों, मतलब क्या? जिस रास्ते से मेरे गांव में आप आए हैं, उस रास्ते का जर्जर स्थिति देख रहे हैं आप। और बगल में ही देख लीजिए, यहाँ पर गड्ढे है, सामने है, बिल्कुल ही कब्र नाला में तब्दील हो रहा है। विधायक है हमारे 10 साल महागठबंधन के, कोई उनको सुनवाई नहीं है। हमारे गांव के बच्ची बच्चियाँ, पूरे शहर का कोई भी विद्यालय हो अछूत समझा जा रहा है। किसी बच्चे को एडमिशन होने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। एक बगल का पड़ोस का गांव है अरौली, जिस हिसाब से पड़ोसी होने के कर्तव्य निभा रहे हैं, या जैसे भी हो, या दबाव में जैसे भी हो, वहाँ पे वो बच्चे को एडमिशन हो रहा है। बाकी पूरे शहर में कोई भी विद्यालय हो, हमारे गांव के बच्चे को अछूत समझा जा रहा है, कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है। 10 साल से हम लोग चिल्ला रहे हैं हाई स्कूल करने की। बहुत ज़्यादा शिकायत है, लिखित शिकायत है, न्यायालय तक ले हम लोग गए हैं आवेदन। विधायक जी क्या सहयोग करते हैं इसमें? विधायक जी कोई सहयोग नहीं करते हैं, सुनते भी नहीं हैं। 10 साल कंटिन्यू, 10 साल उनको हम लोग महागठबंधन के विधायक प्रत्याशी होने के। हाँ बिल्कुल पहचानते हैं। काम नहीं आते? काम नहीं आते हैं। क्या लगता है टिकट पार्टी देगी उनको? तो ये गांव पूर्ण रूप से विरोध करेगा, विरोध प्रदर्शन में उनके खड़ा रहेगा। हो सकता है तो वोट का बहिष्कार किया जाएगा। इस सारिमपुर बस्ती वोट का बहिष्कार करेगा।
वोट का बहिष्कार करेगा इस सारीमपुर धरती। मुन्ना तिवारी अगर रहेंगे तो यहाँ से अपमानित होकर भी जा सकते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इनाम खान। रोड बहुत खराब है ना, दिक्कत है ना, हर लड़का के लिए जाने के लिए, लड़की को जाने के लिए, सबको कॉलेज चाहिए इधर। विधायक कुछ आते हैं कि नहीं? आते हैं बकेर, इधर कुछ काम हुआ नहीं है। आपको लगता है कि मतलब विधायक को जिता के आप लोग अच्छा किए? हाँ, जिताए हैं तो विकास करने के लिए जिताए हैं ना। जब नहीं, विकास कुछ नहीं हुआ। अब की बार भी आएंगे तो जीतेंगे? नहीं, कोई चांस नहीं है अभी, जीतने का कोई चांस नहीं। आपका नाम बताइए। परवेज खान। विधायक जी से मुन्ना तिवारी के नाम सुनकर सर हमारे गांव को लोग चिढ़ते हैं, बूढ़े से लेकर जवान तक सर। हाँ, सारीमपुर को तो कहते हैं कि सारीमपुर में ये तो 2.5 बरिस कर रहे हैं ना बाबर। 6 बरिस 9 बरिस हो गए, अभी तक 2 विधानसभा में एक बार चेहरा दिखाने के लिए सारीमपुर में आए नहीं है। वो लगता है कि सारीमपुर माने कि गांव है ये नहीं है। उनका नामे मत लीजिए, किसी से कहिएगा तो अन्य में तो लोग गाली देते हैं। आपसे क्या कहने में लोग गाली देते हैं, बस यही बात बता रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कि लोकल अगर कोई व्यक्ति हो तो ज्यादा ध्यान देगा? क्या सर? कोई लोकल व्यक्ति हो तो ज्यादा ध्यान देगा? पूरा सो रहा है ना, ये जो अभी मैंने हम लोग सुन रहेंगे कि मजहरिया का पंकज भाई हैं, अगर टिकट उनको शायद मिला तो हमारा टोटल गांव माने उनके पक्ष में है। वो नौजवान है, वो माने हम लोग लोकल एरिया का है। उससे बेहतर अब क्या होगा? उनसे बेहतर अब क्या होगा? पंकज भाई से बेहतर क्या होगा? ये तो अच्छा वोट से हारेंगे इंशाल्लाह, लिख लीजिए, पक्का सोरान। नसीम अहमद खान। इस बार चुनाव में उनका हार तय है अगर टिकट मिलता है तो। हाँ, इस बार हार तय है। वो 10 बरिस में कुछ काम नहीं है, सारीमपुर गांव में कुछ काम नहीं किए हैं। हम चुनाव जीतने के बाद, वार्ड पार्षद चुनाव जीतने के बाद उनसे मिले थे 2 चापाकल के लिए और कब्रस्तान घेराबंदी करने के लिए, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया, उसके बाद भी वो हमारा कोई काम नहीं किए। आना फ़ोन करने पे फ़ोन उठाते हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं, फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। अगर उनको टिकट मिलेगा तो हारना उनको तय है 100 में 100। लेकिन वो तो कहते हैं कि 2 बार से हम विधायक हैं और अब की बार भी हम जीत ही। भैया देखिए अगले बार वो कितने चुनाव वोट से जीते हैं। सारीपुर का देन है कि 3000 प्लस मिल गया तो वही वोटों से चुनाव जीते हैं। इस बार नहीं मिलेगा। अगर सीट बदलेगा, पंकज भाई को टिकट मिलेगा तो हम लोग उनको भारी मतों से विजय बनाएंगे, यानी तो उनका हार तय है मुन्ना तिवारी का। आपका नाम? मोहम्मद बाबर अली, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सारीमपुर। का विरोध इतना हो क्यों रहा है? विधायक जी का विरोध इसलिए हो रहा है कि 10 साल में एक भी काम करवाए नहीं है। अगर पार्टी उनका टिकट काटता है बक्सर से, अगर पंकज उपाध्याय को देता है, हम लोग मेहनत करके उनको जिताएंगे। पंकज उपाध्याय क्यों? क्या लगता है पंकज उपाध्याय क्या? इसलिए कि युवा है, युवा के मन लगे काम जो है वो करेंगे, सोच है उनका। इनका काम खत्म हो गया, इसलिए 10 साल में एक भी काम थक गए। हाँ, इनको हम लोग देख लिए हैं कि खाली वोट जब लेना होता है तो ये सारी पूरी याद करते हैं, उसके बाद ये पूछने भी नहीं आते हैं कि यहाँ के लोग कैसे हैं कैसे नहीं हैं, क्या करना है नहीं करना है। उनका यही काम है कि आइए अपना वोट 10 साल। अच्छा, मूल समस्याएं क्या है आपके यहाँ सारीमपुर में? रोड है, स्कूल है, बौली है, बहुत सारा चीज़ है, लेकिन आज तक उनका कोई भी योजना देखने नहीं, एक बार भी नहीं आया है। 10 साल हो गया, वो सब आते हैं खाली वोट के समय पे, बस चलिए मुस्लिम को वोट लिया जाए, अपना काम। तो अब की बार क्या होगा? अब की बार टिकट? आपका नाम? हमारा नाम दिलशाद खान हुआ, बड़की सारीमपुर। 5 साल पहले आए थे वोट लेने के लिए, वोट लेकर के चले गए यहाँ से। वादा करके गए 4 ठो वादा, स्कूल बनवा देंगे, हाई स्कूल बनवा देंगे, ये रोड बक्सर से लेके गड़नी तक हम बनवा देंगे, यहीं पर मंच पर बोल के करे, लेकिन आज तक इस पर कोई काम नहीं करवाए स्कूल पे। आपका नाम? मोहम्मद आफ्ताब खान। महागठबंधन के आप मतलब कद्दावर नेता हैं, आपका ये मोहल्ला है जहाँ आप रहते हैं और लोग यहाँ कह रहे हैं कि विधायक का बहिष्कार करेंगे, ये कैसे हो गया? देखिए, हमारे गांव के जो लोग कह रहे हैं वो 100% नहीं, 1000% सत्य है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि महागठबंधन एक व्यक्ति से नहीं होता है। महागठबंधन विचारों का गठबंधन है। एक तरफ राहुल जी, दूसरी तरफ तेजस्वी जी। यहाँ कोई व्यक्ति, हम लोग विधायक को नहीं कुछ जानते हैं, ठीक है, हम 2 व्यक्ति को जानते हैं। विधायक जी ने गलती किया है, जब हमारे गांव के लोग कह रहे हैं कि वो नहीं आए हैं, तो कोई गांव का मेरा झूठ नहीं बोल रहा है। हो सकता है कि वो नहीं आए हों, और आए होते तो लोग नहीं कहते। अभी तो इसी मैं कह रहा हूँ ना, आपने देखा है विधायक जी को कभी यहाँ पे? हमको लग रहा है कि 1.5 साल पहले हम एक बार देखे थे, वो भी हमारे चचा जो थे जख्मी साहब, उनके जनाजे के समय में यही खड़े थे, हम भी थे। उसके बाद हमको नहीं लग रहा कि कभी आए होंगे। और पिछले बार भी यही उनका शिकायत था 5 साल पहले
तो उनके ही दरवाजे पे जाकर उन्होंने कहा कि भैया अब हम गलती ना करो। तो उन्होंने गलती किया है, जो हमारे गांव के लोग कह रहे हैं, मैं उनके साथ हूं। आने जाने की जो सड़क है बहुत बदहाल है। बिल्कुल, हम सारिमपुर के लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं, तो उसमें खास करके विधायक जी की दोष नहीं है, ये सरकार ही निकम्मी है। डबल इंजन की जो सरकार है वो निकम्मी है। विधायक जी का जो 3 करोड़ का फंड आता है भाई, देखिए विधायक जी का तो होना चाहिए ना कहीं। बिल्कुल, अगर वो नहीं हमारे गांव में खर्च किए हैं तो दोषी हैं विधायक, दोषी हैं बचाने की विधायक। बचाने की कोशिश आप कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि बार बार कहता हूँ कि गठबंधन एक व्यक्ति से नहीं है, ठीक है, गठबंधन विचारों का गठबंधन कह रहा है कि 2 बार के विधायक है, तीसरी बार भी हमें को टिकट मिलने जा रहा है। अब टिकट तो हम तो देंगे नहीं भाई, हम तो वोटर हैं, हम मालिक। क्या चाहता है? वोटर चाहता है, बिल्कुल बदलाव चाहता है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, बिल्कुल बदलाव चाहता है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन हम तो वोटर हैं, टिकट तो हम देंगे नहीं। लेकिन जब वोटर दुखी है तो नेता को भी समझना चाहिए वो गलती कर रहे हैं। नहीं आए मेरे गाँव में, किसी ने कहा कि योजना नहीं दी है, योजना एक अलग बात है और विधायक से संपर्क एक अलग बात है। ऐसा नहीं है कि एक विधायक। अच्छा, ऐसा लगता है क्या कि वो मान चुके हैं कि आप लोग उनके गुलाम हैं और उन्हीं को वोट देंगे? लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, नेता गुलाम होता है। अगर हम गुलाम होते तो हम उनके दरवाजे पर जाते, और वो मेरा गुलाम है तो 10 साल में वोट मांगने के लिए मेरे, यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र की। बाबा साहब ने यही तो दिया है, एक वोट। सुनिए ना, आपने जब छेड़ दिया तो छेड़िए। बाबा साहब ने तो यही तो दिया है कि एक वोट का मूल्य उतना ही है जितना किसी MP, MLA और मुख्यमंत्री का है, उतना ही वोट इनका भी है, उतना ही वोट मेरा है। तो मेरे दरवाजे पे आना ही पड़ेगा। अगर जिस दिन मोहल्ले वासियों का जो कष्ट है वो आपका भी कष्ट है ना। अरे हम तो चिल्ला रहे हैं, ये जो पुल बना है, इस पुल के लिए आप देखोगे मैं 20 बार जिला पदाधिकारी के पास, 4 बार दिशा के बैठक में उठाया, लेकिन आज तक एक ही पदाधिकारी, मुझे कुछ समय चाहिए। कितना समय चाहिए मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन सुन रहा हूँ कि अक्टूबर में कुछ। आपने आवाज उठाई ना, कम से कम 20 बार। विधायक जी तो उठाते नहीं है। विधायक जी कहाँ उठाए हैं? अगर उठाते तो हमसे बताते, क्योंकि दिशा में तो हम भी रहते हैं, तो दिशा के बैठक में उठाते हैं। और उठाए विधायक उठाए, कम ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो विधायक निकम्मा है? अब निकम्मा हम नहीं कहेंगे भाई, लोकतंत्र है, मर्यादा के अंदर सब कुछ होते हैं। हाँ, हम गुलाम नहीं, हम मालिक हैं। लोकतंत्र में हम मालिक हैं, ठीक है। और मेरे दरवाजे पे MP, MLA लोग आते हैं वोट मांगने के लिए। ये लोकतंत्र। आपको लगता है कि महागठबंधन को विचार करना चाहिए प्रत्याशी पे? मैं कह रहा हूँ कि व्यक्ति नहीं है, महागठबंधन विचारों का गठबंधन है। इसीलिए मैंने कहा वो हमारे नेता सोचेंगे, तेजस्वी जी सोचेंगे और राहुल जी सोचेंगे। आपको लगता है सर? सोचना चाहिए नहीं, सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ठीक है सर, धन्यवाद।